आज के लेक्चर में हम लोग ग्लेज एंड डेकोरेशन के अंदर एप्लीकेशन ऑफ ग्लेज को पढ़ेंगे कि ग्लेज स्लिप को हम लोग किसी बॉडी के ऊपर कैसे अप्लाई करते हैं, क्या क्या तरीका होता है और कौन सा तरीका सबसे बेस्ट होता है, ये सब को पढ़ेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ ग्लेज, बिफोर एप्लीकेशन ऑफ ग्लेज every precaution is taken care to make the surface of the ware free from dust and adhering particles। हम लोगों ने देखा कि ग्लेज को जब अप्लाई करते हैं और फायर करते हैं तो कई सारे डिफेक्ट पैदा हो जाते हैं। जो हमें फाइनल प्रोडक्ट बनाना होता है वो डिफेक्ट फ्री बनाना होता है। तो ग्लेज को अप्लाई करने के टाइम में भी इस चीज़ को ध्यान में रखा जाता है कि ग्लेज जिस बॉडी के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं उसका जो सरफेस होना चाहिए वो डस्ट फ्री होना चाहिए, कोई भी तरह का डस्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी एडहेरिंग पार्टिकल्स नहीं होनी चाहिए। एकदम माइन्यूटली इसको हम लोग चेक करते हैं। जिसको कि हम लोग जिसका कि क्लीनिंग, बॉडी का क्लीनिंग या तो हम लोग मैनुअल हेल्प से करते हैं, मैनुअली किसी क्लॉथ के हेल्प से करते हैं, या तो मैकेनिकल ब्रशिंग के मदद से करते हैं, या एयर ब्लास्टिंग के तरीके, एयर ब्लास्टिंग को यूज़ करके हम लोग उस बॉडी के सरफेस को क्लीन करते हैं। और क्लीनिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है। यदि क्लीनिंग बढ़िया से नहीं होगा तो चांस रहेंगे कोई डस्ट पार्टिकल रह जाएं और वो एयर को ट्रैप करके रखे, और एयर को ट्रैप करके रखेगा तो हम लोग जानते हैं कि वो ब्लिस्टर डिफेक्ट पैदा कर देता है। अब ग्लेज स्लिप को अप्लाई करने के जो मेथड्स होते हैं वो होता है पेंटिंग मेथड्स, पोरिंग मेथड्स, डिपिंग मेथड्स और स्प्रेइंग मेथड्स। ये जैसे जैसे हम लोग टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं वो हमारा एडवांसमेंट ऑफ मेथड्स बढ़ते जाता है। पेंटिंग मेथड्स, पोरिंग मेथड्स, डिपिंग मेथड्स और सबसे लेटेस्ट जो है वो है स्प्रेइंग मेथड्स। तो पेंटिंग मेथड्स क्या होता है? पेंटिंग मेथड्स एक बहुत ही पुराना ग्लेज को अप्लाई करने का तरीका है, बहुत ही ओल्ड प्रोसेस है। इसमें हम लोग ग्लेज स्लिप को लेते हैं और ब्रश की मदद से बॉडी के ऊपर अप्लाई करते हैं। ब्रश को डिप करते हैं ग्लेज स्लिप पे, उसके ऊपर ब्रशिंग के मदद से अप्लाई करते हैं। लेकिन इस मेथड का यूज़ मोस्टली आजकल डेकोरेशन पर्पस से होने लगा है। किसी भी आर्टवेयर बॉडी के लिए आर्टिस्ट जो है या स्पेशल इफेक्ट डालने के लिए उस आर्टवेयर बॉडी में ये पेंटिंग मेथड्स का यूज किया जाता है डेकोरेशन पर्पस से। नेक्स्ट जो मेथड है पोरिंग मेथड्स। पोरिंग मेथड्स जो है प्रीवियसली वॉल टाइल्स के लिए यूज किया जाता था। इस मेथड्स में क्या करते थे कि वॉल टाइल रख करके वॉल टाइल के ऊपर जो है हम लोग ग्लेज स्लिप को पोर करते थे। लेकिन इसका जो इम्प्रूव वर्जन पोरिंग मेथड्स का आजकल यूज होने लगा है, जिसको कि हम लोग वाटरफॉल मेथड्स के नाम से जानते हैं। वाटरफॉल मेथड्स जो है पोरिंग मेथड्स का एडवांस वर्जन मेथड्स होता है। वाटरफॉल मेथड्स में क्या होता है कि जो टाइल्स होता है एक कन्वेयर बेल्ट के ऊपर फ्लो करते रहता है। कन्वेयर बेल्ट के ऊपर रख देते हैं टाइल्स को और वो कन्वेयर बेल्ट चलते रहता है। और कन्वेयर बेल्ट जो है एक ग्लेज का स्टीम होता है, एक ऐसा करके उसके विड्थ साइज का पाइप लगा होता है। पाइप के अंदर बहुत सारे होल्स रहते हैं और उस होल से ग्लेज जो है उस कन्वेयर्स के ऊपर गिरता है और उस स्टीम से जो है टाइल्स पास करता है, तो टाइल्स के ऊपर एक ग्लेज की कोटिंग आ जाती है। तो वाटरफॉल मेथड्स में क्या होता है कि पाइप के थ्रू ग्लेज का जो स्लिप है वो टाइल्स के ऊपर गिरता है और एक यूनिफॉर्म कोटिंग बना देता है।
इसके बाद जो हमारा एक्सेस स्लिप होता है, जो कोटिंग बनने के बाद बहुत सारे एक्सेस स्लिप भी उस टाइल्स के ऊपर आ जाते हैं, तो वो हम लोग उसको कलेक्ट कर लेते हैं। कलेक्ट करने के बाद उस स्लिप को क्लीन करते हैं सीविंग मेथड से, और क्लीन करने के बाद इसको रीसर्कुलेट करके हम लोग उस साइलो या उस कंटेनर में रीयूज के लिए रख देते हैं। ये दोनों मेथड समझ में आ गया, पोरिंग मेथड्स और पेंटिंग मेथड्स। यस सर। नेक्स्ट जो मेथड है वो डिपिंग मेथड्स है। डिपिंग मेथड जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड होता है, और इस मेथड्स में हम लोग क्या करते हैं कि वेयर्स को लेते हैं और एक ग्लेज स्लिप के कंटेनर में इसको डिप कर देते हैं, और डिप करने के बाद जब यूनिफॉर्म कोटिंग अप्लाई हो जाता है उस बॉडी के ऊपर, तो उस बॉडी को हम लोग बाहर ले आते हैं। बाहर ले आने के बाद जो एक्सेस ग्लेज उस बॉडी में रह जाता है, तो उसको हम लोग थ्रो ऑफ कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, और उस ग्लेजिंग को फिनिश करते हैं। और इस तरह से फिनिश करते हैं कि कोई भी हैंड मार्क नहीं रहे। जिस हाथ से हम लोग पकड़े हैं उसको डिप करने में, उसके बाद बाहर निकाले, तो ऐसे फिनिश किया जाता है कि हैंड मार्क नहीं रहे। अदरवाइज बिना अच्छे से फिनिश नहीं करेंगे तो जो हमारा आउटपुट प्रोडक्ट बनेगा फायरिंग के बाद वो डिफेक्ट फ्री बनेगा। वो जो उसका जो सरफेस होगा वो अनइवन सरफेस होगा, जो कि वेविनेस डिफेक्ट पैदा करेगा। तो इसके लिए थोड़ा स्किल लेबर की जरूरत पड़ती है, स्किल वर्कर्स की जरूरत पड़ती है। स्मॉल इंडस्ट्रीज में जो है मैनुअल डिपिंग प्रोसेस का यूज किया जाता है, जबकि जो लार्ज इंडस्ट्रीज हैं उसमें ऑटोमेटिक डिपिंग मशीन्स का यूज किया जाता है। ऑटोमेटिक डिपिंग मशीन्स का यूज से क्या होता है कि ये जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी स्पीड हो जाता है, साथ ही साथ ये काफ़ी इफिशिएंट हो जाता है। क्लियर है डिपिंग मेथड? यस सर। फोर्थ जो मेथड है वो स्प्रेइंग मेथड्स है। इस मेथड्स में हम लोग ग्लेज स्लिप को क्या करते हैं, एटोमाइज करते हैं, या एक छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ हाई एयर प्रेशर। हाई एयर प्रेशर की मदद से हम लोग ग्लेज स्लिप को एटोमाइज करते हैं या छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करते हैं, और उस ड्रॉपलेट्स को या एटोमाइज को हम लोग जिस वेयर के सरफेस के ऊपर कोट करना है उसके तरफ डायरेक्टिंग कर देते हैं, उसके तरफ कर देते हैं, तो ये पूरा जो सरफेस को है वो कोट कर लेता है। तो इस तरीके से स्प्रेइंग मेथड्स का यूज हम लोग करते हैं ग्लेजिंग के लिए। आपने बहुत सारे लोकल शॉप्स में भी देखा होगा कि स्प्रे मेथड से जो है पेंट करते हुए, तो ये सेम टाइप की चीजें इंडस्ट्री में भी अप्लाई होती है ग्लेजिंग करते टाइम। और ये जो प्रोसेस है स्प्रेइंग प्रोसेस, ये मोस्ट पॉपुलर प्रोसेस है, क्योंकि इसकी जो स्पीड और इफिशिएंसी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इस प्रोसेस में हमें एक स्प्रे गन की ज़रूरत पड़ती है स्प्रे करने के लिए। स्मॉल इंडस्ट्री में जो है हैंड स्प्रेइंग का यूज किया जाता है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी कम होती है, मैनुअली हम लोग स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन जो लार्ज इंडस्ट्रीज होते हैं वहाँ पे ऑटोमेटिक स्प्रेइंग मशीन का यूज किया जाता है, जिसके के कारण ये हमें हाई स्पीड में साथ ही साथ हाई इफिशिएंसी के साथ प्रोडक्ट आउटपुट हमें मिलते जाता है। स्प्रेइंग के लिए जो प्रेशर का रिक्वायरमेंट होता है वो अबाउट होता है 2.1 से लेके 2.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये चारों मेथड हम लोगों ने आज देखा कि ग्लेज स्लिप को हम लोग कैसे कैसे अप्लाई करेंगे। पहला पेंटिंग मेथड्स पढ़ा, दूसरा पोरिंग पढ़ा, फिर डीपिंग पढ़ा और स्प्रेइंग पढ़ा, जो कि फाइनल मेथड्स होता है। और ज़्यादातर जो ग्लेज का अप्लाई किया जाता है वो
या तो डिपिंग मेथड से करते हैं, नहीं तो हम लोग स्प्रिंग मेथड से करते हैं। सिर्फ टाइल्स के केस में हम लोग वाटरफॉल मेथड्स का यूज करते हैं। थैंक यू आज के लेक्चर के लिए।